देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इंदिरा गांधी के बाद के सबसे पावरफुल और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माने जा रहे हैं, और योगी, जब ये दोनों एक साथ हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि बीजेपी के लिए तो केक वॉक होना चाहिए। अखिलेश यादव का वो कद नहीं है। नहीं, वो बात देखिए, आप देखो वेस्ट बंगाल को किस तरह से देखेंगे आप। हम्म, वेस्ट बंगाल के अंदर मोदी की पर्सनैलिटी अभी भी, वेस्ट बंगाल के अंदर जो ओपिनियन पोल किए गए थे उसमें पॉपुलैरिटी मोदी की सारे देश में ममता से बहुत ज्यादा थी, वोट नहीं मिले। तो जब अब सवाल ये उठने लग गया, पहली बार लगता है ये जैसे हुआ था 1967 के अंदर एसवीडी सरकारें बनी थी, इंदिरा गांधी तब भी थी, तब कई जगह पर लोकल इश्यूज के ऊपर चुनाव लड़ गए थे और वहां की कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई है कई प्रदेशों के अंदर, पर्टिकुलरली हिंदी हार्टलैंड के अंदर एसवीडी सरकारें बनी थी, मध्य प्रदेश में बनी, बिहार में बनी और काफी जगह पर जाकर बनी थी। जो ममता का रिसेंट एग्जाम्पल है जिसके अंदर मोदी जी ने काफी कैंपेन किया, अमित शाह ने कैंपेन किया, जैसे आज भी अमित शाह के हाथ में सारी बागडोर वहां पर है, तो ये लगता है कि वहां लोकल पर्सनैलिटी के प्रति कितना एंटी इनकम्बेंसी है, ये देखने वाली बात है कि जहां पर डबल इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं, डबल इंजन की सरकार भी कह सकते हैं। वेस्ट बंगाल में नहीं चली डबल इंजन सरकार, वहां पर पहले सिंगल एनर्जी नहीं मिला। तो ये सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री की 8 साल की प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी, योगी जी की 5 साल की इनकम्बेंसी या अखिलेश जी के फेवर में इसलिए जाना कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी पुश फैक्टर है, कितना पुल फैक्टर है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि दोनों पावरफुल हैं, दोनों की पॉपुलैरिटी है, दोनों का एजेंडा बड़ा क्लियर है कि विकास उन्होंने किया है, एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे, कई चीजों में दिखता है, परंतु कई बार लोगों को लगता है कि वो उसके बावजूद भी बीजेपी की कोशिश ये रही है कि हिंदुत्व को ज्यादा से आगे दिया जाए। अभी भी उनका मैनिफेस्टो आपने देखा जो कल रिलीज किया गया है, उसके अंदर हिंदुत्व के फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो इससे लगता है कि उनको अभी भी डर लगता है कि जब तक पोलराइजेशन नहीं होगा चुनाव नहीं होगा। केवल वो मैंडेट इसलिए नहीं मांग रहे कि उनका परफॉर्मेंस है, दमदार सरकार जो नारा लगाया गया वो ठीक है, हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक इश्यू बनाया है कि हमारे जमाने में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, जेल में लोग सारे जा चुके हैं, इसलिए अगर इनको लाओगे तो गुंडा राज वापस आ जाएगा। तो मेरे को ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और अखिलेश की पॉपुलैरिटी में कितना बढ़े, क्योंकि ओपिनियन पोल सब बता रहे हैं कि 130 सीटें आएंगी, 140 सीटें आएंगी, अगर 40 से 3 गुना सीटें उनकी बढ़ रही हैं, ये अपने आप में दिखाता है कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार के खिलाफ हो, चाहे राज्य सरकार के लिए खिलाफ हो। परंतु क्या अखिलेश यादव अकेले और जयंत चौधरी के साथ मिलकर के जो गैप है दोनों की पर्सनैलिटी के बीच में, उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये तो अब चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि ओपिनियन पोल का क्या रिजल्ट आता है। मैं उसके बारे में मैं तो सिर्फ ट्रेंड बता रहा हूँ, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि एक ही एजेंसी ओपिनियन पोल कंडक्ट करती है, सारे चैनल उसको चलाते हैं, तो डेटा एक ही होता है, नाम अलग अलग होते हैं, तो इसलिए उसके प्रति की वैरायटी उसके अंदर है नहीं। पहले अलग अलग किस्म की एजेंसी करती थी, कुछ लगता था कि अलग है, अब तो एक ही जगह से ओपिनियन पोल होता है, अलग अलग कंपनी, तो सारी टीवी चैनल उसको चला देते हैं। आपका असेसमेंट क्या है? क्योंकि कुछ तो कुछ मेरे को टीवी, कुछ देखो, सर्वे मैं हैं वो यूपी में 160-80 तक भी दे रहे हैं सीटें। नहीं, आपकी बात ठीक है आशुतोष जी, मेरा असेसमेंट बेस कर सकता है कि मैं कितना एक्सपीरियंस लोग, मेरा जो 40 साल का है, मैं अभी भी सीनियर अपनी उम्र के लोगों से बात करता हूँ कि आजकल के बच्चे जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करो तो उनको वहाँ की पार्टी के कई नेताओं के नाम भी नहीं पता होते, परंतु क्योंकि वो जो बेचारे सुनते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, उनको देख लेते हैं, मैं उनकी मजबूरी होती है अपनी हेल्प से, तो उनके ऊपर मैं चल नहीं सकता, परंतु कई क्रेडिबल सोर्स से मेरे ऑफिसर्स हैं, पुराने लोग जो हैं, उनसे बात करने से पता ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में थोड़ी सी, आप कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन में नहीं है वो लोग, थोड़े टेंशन में जरूर दिखाई देते हैं। और क्यों टेंशन में दिखाई देते हैं इसका समझ नहीं आया, क्योंकि इतनी परफॉर्मेंस आप कहते हैं हमारी अच्छी है और योगी जी के मुकाबले कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि अगर, क्योंकि मायावती का जो सवाल आपने उठाया कि मायावती जी एक तरीके से फॉर्मेलिटी कर रही है चुनाव लड़ने की, ऐसा इंप्रेशन है, और वहां के लोग भी ये कह रहे हैं कि उनका इंप्रेशन ये कि वो क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है, बड़ा सीरियस, क्योंकि दो दो कैंडिडेट चेंज कर दिए, जैसे कल उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दो जगह डिक्लेयर कर दिए, तो उससे ये लगता है कि किसको फायदा होगा, मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करने से मुस्लिम वोट करेंगे से अखिलेश यादव के, इसलिए बीजेपी को फायदा होगा। तो हर तरह की अटकलें लगाई जा रही है। मेरे को ये लगता है कि अगर डायरेक्ट फाइट हो गई बिटवीन समाजवादी पार्टी अलायंस और बीजेपी अलायंस, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि पोलराइजेशन के अंदर अगर दलित वोट बढ़ जाता है, कि दलित वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता था पहले, अगर वो कांग्रेस के पास चला है, कांग्रेस का मार्जिन इतना ज्यादा है हार का कि वो दलित वोट अगर ले जाते हैं, वो दलित वोटों से फायदा सिर्फ बीजेपी को नहीं होगा, वो फायदा होगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि लीड कम हो जाएगी। मेरे को लगता है अगर डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर दो ताकतें काम कर रही हैं और दोनों पोलराइज्ड हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा मुकाबला होने जाने वाला है। अगर मल्टी, जैसे पहले होता था कि एंटी कांग्रेस यूनिटी ऑफ इंडेक्स जो होता है,
एंटी बीजेपी इंडेक्स यूनिटी जो है अगर स्ट्रांग हो गया तो सारे एंटी बीजेपी वोट एक तरफ चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सरप्राइज रिजल्ट भी आ सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।